न चली यहां पर मार्कवुड की स्पीड, ना ही जोफ्रा आर्चर का यार्कर, और ना ही आदिल रशीद की फिरकी, ना ही पार्ट टाइम स्पिनर जो रूट की वो जुगलबंदी। जिस तरीके से यहां पर आज दौड़ा दौड़ा कर फेटा पे फेटा मारा यहां पर इब्राहिम जादरान है ना, आप ये कह सकते हैं कि 22 बालों के वो दिन में ही उन्होंने तारे दिखा दिए। और इब्राहिम जादरान ने बता दिया कि ये नई अफगानिस्तान की टीम है। ये वो टीम है जो चैंपियन टीम वेस्ट इंडीज, जो चैंपियन टीम श्रीलंका जैसी टीमों को मात देकर चैंपियन ट्रॉफी में वो प्रतिभाग की है। भाई सब क्या पारी थी यार। एक क्लैपिंग होनी चाहिए यहां पर इब्राहिम जादरान के लिए, एक क्लैपिंग होनी चाहिए यहां पर मोहम्मद नबी के लिए। जिस तरीके से बल्लेबाजी करी इब्राहिम जादरान ने, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते गए वो, और उन्होंने बता दिया कि अफगान के पठान जो है बीते 2 से 3 सालों में अपने आप को इस गेम में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। आपके पास होंगे यहां पर सबसे तेज स्पीड फेंकने वाले गेंदबाज मार्कवुड, आपके पास होंगे जोफ्रा आर्चर जिनको दुनिया देखकर परेशान हो जाती है, आपके पास होंगे आदिल रशीद जैसे फिरकी बल्लेबाज गेंदबाज। लेकिन हमारे पास अफगान के पठानों के पास इब्राहिम जादरान जैसा एक बेहतरीन 23 वर्षीय युवा लड़का ऐसा है जो दौड़ा दौड़ा कर फेटा मार रहा था। हमारे पास मोहम्मद नबी जैसा एक ऐसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जो खड़े खड़े लगातार डबल सिक्स लगाता है। हमारे पास उमर जाई जैसा एक ऐसा ऑलराउंडर है जो दिशा और दशा दोनों इंग्लैंड की टीम को पलट सकता है। गजब के बल्लेबाजी रही यहां पर, और आप कह सकते हैं कि यहां पर इंग्लैंड की टीम को, उनके गेंदबाजों को इतना परेशान कर दिया कि कभी उनसे कैच छूट रहा था, कभी मिसफील्डिंग हो रही थी, या कभी आप ये कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा रन दे रहे थे, कभी उनके गेंदबाज चोटिल होकर स्टेडियम में के बाहर जा रहे थे वो। लेकिन जिस तरीके से यहां पर बल्लेबाजी करी उमर जाई ने, उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि स्टार्ट जब हुआ था ये मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच, तो वहां पर अफगानिस्तान का जीत प्रतिशत जो था वो मात्र 30% था। आप अंदाजा लगाइएगा कि जब ये पारी खत्म होती है ना, तो उस दौरान अफगानिस्तान का जीत परसेंट जो था वो 64 हो गया था। क्यों? क्योंकि यहां पर अफगान के पठानों ने 300 प्लस रन बनाए थे। अकेले इब्राहिम जादरान ने विश्व का इतिहास रच दिया, यानी कि विश्व जगत में सबसे ज्यादा चैंपियन ट्रॉफी में रन बनाने वाले किसी एक पारी में बल्लेबाज बन जाते हैं वो। 146 गेंद, 177 रन, 12 चौके और 6 छक्के लगाते हैं। इतना ही नहीं, आप देखेंगे तो वनडे में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान में बनाने वाले वो तीसरे बल्लेबाज यहां पर बनते हैं। सबसे ज्यादा इसके बल्ले रन बनाए थे यहां पर गैरी कर्स्टन ने 1996 में 188 रन, विवियन रिचर्ड ने 1987 में 181 रन, फकर जमान 2023 में 180 रन, और चौथे नंबर पर आते हैं इब्राहिम जादरान 2025 के चैंपियन ट्रॉफी मुकाबले में 177 रन ठोंक देते हैं। विन डकेट इसी चैंपियन ट्रॉफी में 165 रन बनाए थे, उनका रिकॉर्ड उन्होंने आज तोड़ दिया। इतना ही नहीं, आप देखेंगे तो यहां पर जादरान ने यार कई सारे रिकॉर्ड बनाए, यानी कि आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो बल्लेबाज बन गए हैं। और एक दफा नहीं, जो सबसे ज्यादा किसी भी आईसीसी इवेंट में जो रन बने हैं ना, वो उन्हीं के नाम है। 167 इब्राहिम जादरान, 162 इब्राहिम जादरान, 151 गुरबाज, फिर 145 गुरबाज, फिर 149 अजमतुल्लाह उमर जाई। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी इब्राहिम जादरान की, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी। और इतना ही नहीं, चैंपियन ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में अब जादरान नंबर 1 पर आ गए हैं साल 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में। इसके पहले ये रिकॉर्ड था 165 रन इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज बेन डकेट के नाम, जिन्होंने 165 रन बनाए थे इसी मुकाबले में साउथ अफ्रीका के सामने उन्होंने 2025 के चैंपियन ट्रॉफी में। अब यहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो डकेट ने 165 रन बनाए थे, उसको क्रॉस कर दिया इंग्लैंड के सामने, यानी कि इंग्लैंड का वो बल्लेबाज जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड बनाता 2025 में, और उस इंग्लैंड के खिलाफ इब्राहिम जादरान इस रिकॉर्ड को ब्रेक करते हैं 177 रनों की पारी खेलकर। गजब की बल्लेबाजी करी यहां पर। आप देखेंगे लास्ट के तरीके, लास्ट ओवरों में जो बल्लेबाजी हो रही थी बहुत शानदार थी दोनों के बीच में, यानी कि मोहम्मद नबी और इब्राहिम जादरान के बीच जो साझेदारी होती गुरु, वो मात्र 60 गेंदों में 110 रनों की साझेदारी होती। इतने रन तो अमूमन आप कह सकते हैं लास्ट के ओवरों में T20 में नहीं बनते, लेकिन आज जो गेंद थी वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी इब्राहिम जादरान को, मोहम्मद नबी को। मोहम्मद नबी ने अपने एक्सपीरियंस का बहुत इस्तेमाल किया। 24 गेंद, 40 रन, 3 छक्के, 2 चौके, और जो 47वां ओवर लेकर जो रूट आते हैं उनको लास्ट यानी कि फर्स्ट और सेकंड गेंदों पर खड़े खड़े जब नबी 6 लगाते हैं, तब हर कोई कह उठता है कि भैया ये अफगानिस्तान की नई टीम है, ये अफगानिस्तान के नए पठान हैं जो ये तान कर आए हैं, ये मान कर आए हैं, ये जान कर आए हैं कि हमको अपने आप को इंप्रूवमेंट कैसे करना है। क्योंकि आप देखेंगे तो इसी मुकाबले में जब ये पहला मैच अपना हारे थे, पहला मुकाबला जब हारे थे, तो वहां पर इन्होंने गलती करी थी, जो शॉर्ट बॉल थी वो बहुत ज्यादा खेल रही थी, और एवरेज जो उनका था वो मात्र 20 का था। और इस मैच में वो एवरेज डबल नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि 2.5 गुना ज्यादा बढ़ गया था वो एवरेज। आज फास्ट बॉल के सामने शॉर्ट पिच गेंदों पर
लगभग 51 का था। तो इससे आप अंदाजा लगाइएगा कि अफगानिस्तान अब एक आईसीसी के इवेंट में नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी टीम निकल कर आ रही है जो अपनी गलतियों से सीखती है, जो अपनी गलतियों पर ध्यान देती है, अपनी गलतियों को पढ़ती है, सीखती है, उस पर काम करती है और उस पर विजय भी हासिल करती है। फिलहाल आप बता दें कि इस मुकाबले में इब्राहिम जादरान ने जहां 177 रन बनाए, वहीं पर मोहम्मद नबी ने 40 रन, अमर जाई ने भी 41 रनों की पारी खेली और इंग्लैंड की टीम को वाकई उन्होंने पूरी तरीके से गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने का काम किया।